और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग केवल अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले बड़े फैसले के तहत इसका आदेश जारी किया गया। यही नहीं, खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो लाउडस्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल बंद करने को लेकर आदेश पारित हुआ है। खुले में मांस की बिक्री स्वीकार नहीं होगी। नए मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिया गया है, यानी मध्य प्रदेश में अब मोहन राज आरंभ हो चुका है और फैसले आने भी शुरू हो गए हैं। सीएम बनते ही एक्शन में मध्य प्रदेश के नए सीएम ने फैसला सुनाया है। लाउडस्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल अब बंद होगा। खुले में मांस की बिक्री स्वीकार नहीं होगी। साफ तौर पर इस तरह की बातें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब लाउडस्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही खुले में मांस की बिक्री पर भी पाबंदी लगाई जाएगी और ये बड़ा फैसला आया है। खुले में मांस की बिक्री स्वीकार नहीं होगी। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसके पहले राजस्थान में देखा गया था कि मांस की बिक्री को लेकर तमाम तरह के बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए थे और अब सीएम बनते ही एक्शन में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है कि खुले में मांस की बिक्री को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अनियंत्रित लाउडस्पीकरों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मोहन राज आरंभ है और इसी के साथ ही फैसले आने भी शुरू हो चुके हैं। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अभी विषय तो हमारे बाकी है। हमने लगाया 15 दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट मांगी है। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अभी विषय तो हमारे बाकी है। हमने लगाया 15 दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट मांगी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिनव चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। अभिनव, एक बार विस्तार से बताइए इस पूरे आदेश के बारे में और कब से प्रभावी होगा। जी नेहा, मैं आपको और अपने दर्शकों को बता दूं, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आधिकारिक और औपचारिक तौर पर अपनी मुख्यमंत्री की पारी की शुरुआत की है। कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद और प्रधानमंत्री मोदी की भोपाल से रवानगी करने के बाद वो मोहन यादव सीधे उज्जैन, अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे थे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने उज्जैन के राजाधिराज माने जाने वाले महाकालेश्वर भगवान की पूजा अर्चना की थी और उसके बाद वो तुरंत भोपाल भी लौट आए थे और शाम को वल्लभ भवन, जो कि मध्य प्रदेश का मंत्रालय बोला जाता है, उसे वल्लभ भवन कहा जाता है, वहां पहुंचकर उन्होंने अपना चार्ज लिया था, कार्यभार लिया था उन्होंने। और इसके अलावा वहां पर उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी आयोजित की थी। इस दौरान कैबिनेट में उन्होंने बड़े ही फैसले लिए हैं। एक्शन मोड में नजर आए। कुल मिलाकर ये कहना सही होगा कि मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कल पहली अपनी कैबिनेट मीटिंग के दौरान एक्शन मोड में नजर आए हैं। उन्होंने कड़े फैसले लेते हुए और बड़े फैसले लेते हुए ऐलान किया है कि धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं वो निर्धारित फ्रीक्वेंसी गाइडलाइन से की अगर खिलाफत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में खुले तौर पर यानी खुले माहौल में मांस की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाएगा और खाद्य सुरक्षा कानूनों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। साथ में प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी उन्होंने बात की थी। अपराधियों और अपराधों पर लगाम कसने की बात की थी और इसके अलावा हर जिले में एक एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की बात की थी और जनजातीय लोगों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की थी और किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की थी। कुल मिला के पहली कैबिनेट मीटिंग में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आए हैं। और मैं एक अपडेट आपको आज दे दूं उत्तर प्रदेश में देखा गया था जैसे ही योगी आदित्यनाथ पावर में आए थे, उन्होंने इसी तरह से कत्ल खानों को बंद किया था, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था और अब बड़ा फैसला आया है मोहन यादव की तरफ से। तो क्या लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं वो?
जिन्हें मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की पृष्ठभूमि संघ से आती आरएसएस के नजदीकी रहे हैं और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र उज्जैन से दक्षिण विधानसभा सीट से वो चुनकर आते हैं। 3 वर्ष लगातार चुन के आए हैं और उनकी छवि एक हार्डकोर कट्टरवादी हिंदूवादी नेता के तौर पर देखी गई है और स्वभाव से भी उनमें उग्रता भी देखी गई है। कुल मिला के जो फैसला कैबिनेट में कल उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री लिया है उसमें एक्शन का मोड नजर आया है। मैं आपको बता दूं नेहा, आज की अपडेट बता दूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के आज के कार्यक्रम भी घोषित किए गए सीमा हाउस के द्वारा। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव सबसे पहले राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक जो 9 बार से चुनकर आ रहे हैं गोपाल भार्गव, उनको राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उसके बाद वो वल्लभ भवन जो मंत्रालय है मध्य प्रदेश का, वहां पर पहुंचकर कलेक्टर और कमिश्नरों से वीसी के माध्यम से चर्चा करेंगे और विकसित भारत जो यात्रा निकाली जा रही है उसके बारे में फीडबैक लेके उसके बाद फिर से काम पर लग जाएंगे। कुल मिला के मैं आपको बता दूं नेहा कि मध्य प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी के बाद मोहन यादव एक्शन मोड में आ चुके हैं। इनका अंदाज कुछ कहीं ना कहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलता जुलता नजर आ रहा है। जी नेहा, ओवर टू यू। अभिनव, मध्य प्रदेश में इस फैसले के बाद से अनियंत्रित लाउडस्पीकर, इसी के साथ ही मास्क पर बिक्री खुले में, तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई होंगी, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी नेहा, मैं आपको बता दूं कि जो कल कैबिनेट में डिसीजन लिए गए हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो जिन आदेशों को जारी किया है, मैं आपको बता दूं वो सब कानून के अंतर्गत ही आते हैं। ध्वनि नियंत्रण का कानून सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से, यानी कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। टोटल कल साफ संदेश दिया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने कैबिनेट मीटिंग के फैसले में। जी नेहा, कौन कौन से मंत्री हैं जो शपथ ले सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, किनके नाम सामने आ रहे हैं? जिन्हें मैं आपको बता दूं कि कल तो जो बड़ा मेगा इवेंट शो भोपाल में किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला ने शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी उसमें के मुख्य आतिथ्य में शपथ ली थी। बड़े बड़े केंद्रीय नेता, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा एवं अन्य राज्यों के बीजेपी के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शिरकत करने आए, शामिल होने आए। बहुत छोटा कार्यक्रम था। कल कुल मिला के मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम की शपथ हुई है। बाकी अभी जो कैबिनेट के चेहरे कौन होंगे उस पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर चर्चा करके उनको तय करके उनके नाम मंत्रिमंडल के होने वाले नामों को दिल्ली हाईकमान को भेजेंगे। दिल्ली से उनकी स्वीकृति मिलने के बाद मध्य प्रदेश की कैबिनेट का गठन किया जाएगा। कुल मिला के अभी कैबिनेट गठन कैसा हो, उनके चेहरे कौन हो, इस पर मंथन चल रहा है। जी हाँ, ओवर टू यू। अभिनव, किन मंत्रियों के नाम सामने आएंगे, इसका फैसला शिवराज सिंह चौहान लेंगे या फिर आला कमान, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मुख्यमंत्री अब मोहन यादव बन गए हैं। मंत्रिमंडल का चेहरे गठन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है संविधान के तहत, लेकिन बीजेपी में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्रियों की लिस्ट को फाइनल आकार देंगे। फिर उनकी स्वीकृति के लिए दिल्ली हाईकमान भेजा जाएगा। हाईकमान से क्लियरेंस यानी हरी झंडी मिलते ही मुख्यमंत्री की कैबिनेट के चेहरे कौन होंगे उसका फैसला कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव ज्यादा जानकारी के लिए।